हेलो एंड क्रिप्टो की ताज़ा खबर में आपका फिर से स्वागत है और हमेशा की तरह फिर से मैं आर्टिकल्स को शेयर करता हूँ और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच यार पिछले कुछ ताज़ा खबर के जो वीडियोस हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और इसका मतलब ये कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की खबर जिस पे है मेरी नज़र और आपकी भी नज़र होनी चाहिए। सबसे पहले पॉलीगॉन का जो को फाउंडर है जयंती कनानी जिनको हम जेडी कहते हैं वैसे इंडस्ट्री में जेडी के नाम से मशहूर है, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है पॉलीगॉन से। तो ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि देखिए पॉलीगॉन की जो बैकबोन है उसमें संदीप नैनवाल और ये जेडी कनानी। संदीप नैनवाल हमेशा ना मीडिया के अंदर फ्रंट में रहे। जब भी आपने इंटरव्यू देखा या ट्विटर पे देखा तो वो फ्रंट में रहते थे और वो कई बारी क्या होता है फाउंडर्स के बीच में एक जो है वो लीड लेता है फ्रंट में और एक बैकएंड पे जो टेक्निकल सपोर्ट और टेक्निकल चीज़ों पे जिसका फोकस होता है। तो जेडी बैकबोन था, पीछे जो टेक्निकल साइड था, टेक्नोलॉजी साइड थी, उसपे जेडी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और संदीप और जेडी एक बहुत ही ब्रिलियंट टीम थी, जिन्होंने पॉलीगॉन को यहाँ तक लेके आए। लेकिन अब जेडी ने डिसाइड करा है कि वो स्टेप डाउन करेगा। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए कभी भी जो पॉलीगॉन है, राइट? अभी पॉलीगॉन आप ये कह सकते हो कि पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज़ नहीं है, अभी भी वो काफ़ी डिपेंडेंस है उसके ऊपर जो फाउंडर्स हैं, फाउंडिंग टीम है, उनके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंस है पॉलीगॉन नेटवर्क की। जैसे आज अगर इथेरियम में विटालिक नहीं है, तो इथेरियम फिर भी चल रहा है, राइट? लेकिन पॉलीगॉन में अगर आज संदीप भी हट जाए, जेडी भी हट जाए, तो पॉलीगॉन चलेगा तो लेकिन जो पॉलीगॉन की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो ओवरऑल उसकी स्पीड है, जिसकी स्पीड से वो बढ़ रहा है, उसपे कहीं न कहीं लगाम आ जाता है, राइट? और पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज़ नहीं है। तो प जेडी का हटना कितना पॉलीगॉन के लिए क्या इम्पैक्ट आएगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कहना कि जेडी के हटने से पॉलीगॉन एकदम खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन डेफ़िनेटली यार किसी ने इंसेप्शन से अगर उसके साथ काम किया हो, उस प्रोजेक्ट पे शुरू से हो, फाउंडिंग टीम मेंबर हो, उसका साइड हो ना, डेफ़िनेटली इसका कहीं न कहीं इम्पैक्ट आएगा, राइट? और किस तरीके से संदीप उसको मैनेज करता है, ये देखने वाली बात होगी। जेडी ने साइड क्यों करा? जेडी 2 प्रोजेक्ट्स पे सुनने में आ रहा है कि वो अपने कुछ 2 प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है। एक जो है जेडी एआई के ऊपर लेके आ रहा है और एक वेब3 के ऊपर है। क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर बहुत अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल के अंदर लिंक्डइन के ऊपर गया उसने, वहाँ पे दे ट्राई टू फिगर इट आउट। अगर आप देखें इस आर्टिकल में एक जो स्टार्टअप है उसका नाम है मॉर्फिक और एक का नाम है मोज़ैक। तो जेडी जो है वो 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। एक है मोज़ैक और एक है मॉर्फिक और एक वेब3 में है और एआई में है। और हम सब जानते हैं कि एआई जिस तरीके से बढ़ रहा है, जैसे ओपन एआई है, पार्ड है, जिस तरीके से इनमें ग्रोथ है, तो कहीं न कहीं जेडी का फ़ोकस है कि कुछ एआई में करते हैं और एक वेब3 के ऊपर उसका है। ये लिंक्डइन के ऊपर उसकी डिटेल है, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं हैं, लेकिन एआई और वेब3 के ऊपर वो काम करने जा रहा है। कि मैं इतना टाइम इस वाली पर्टिकुलर न्यूज़ पे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जेडी और संदीप ने डेफिनिटली दे हैव डन एन अमेजिंग जॉब। आज एज़ एन इंडियंस वी आर वेरी प्राउड इन द वेब3 एरिना। जब इंडिया को लोग देखते हैं तो और वहाँ से पॉलीगॉन को देखते हैं तो they have really done a great job for all of us, right? Or they've really made India proud. So all the very best to JD and all the very best to Sandeep as well. उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ आई है कि बिटकॉइन का जो स्पॉट ईटीएफ है उसके अप्रूवल होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि जो उसमें जो क्यू है, आप ये देखिए यहाँ पे कितने ज़्यादा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16 के करीब ईटीएफ जो है वो क्यू में है, 16 में से 4 इथेरियम की और 12 बिटकॉइन की है। तो ये क्यू बढ़ती चली जा रही है और ये जो थर्ड डेडलाइन है, ये करीब 15 जनवरी के आसपास सब फ़ॉल कर रहे हैं। मेजर जो है वो 15 जनवरी के आसपास फ़ॉल कर रहे हैं, उसके बाद मार्च में, तो अब सबकी अलग-अलग डेट है, कईयों की सेकंड डेडलाइन है। सेकंड डेडलाइन जो थी वो करीब 17 अक्टूबर के आसपास थी, वो कहीं न कहीं पहली डेडलाइन तो मिस हो ही गई है, सेकंड डेडलाइन भी मिस हो गई है। मुझे लगता है कि थर्ड डेडलाइन जनवरी मिड जनवरी के आसपास कुछ ना कुछ डिसीजन होना चाहिए कि क्या वो अप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन 16 एप्लीकेशंस का होना क्यू के अंदर, ये ऑब्वियसली बड़ी बात है और कई लोगों का ये मानना है कि इससे ऑड्स बढ़ चुके हैं, 70% चांसेस है कि ईटीएफ अप्रूव हो जाए और ये होते ही करीब 200 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो बिटकॉइन की तरफ मूव करेगा क्योंकि जब इतने सारे ईटीएफ जब अप्रूव होंगे तो 200 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास जो है यहाँ लिखा है कि अप्रूव के उसमें क्रिप्टो में जा सकता है। तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है यार, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये देखो कि जब
जब वहाँ पे यूएस के अंदर डेब्ट लिमिट बढ़ाने की बात हो रही थी, तो वहाँ पे कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की लड़ाई हो रही थी, राइट? कि अब हम डेब्ट लिमिट नहीं बढ़ाएँगे, नहीं बढ़ाएँगे, लेकिन फाइनली 2 जून को डिसाइड हुआ कि चलो, जब ये थ्रेशोल्ड लिमिट हिट हुई, तो ये हुआ कि चलो बढ़ा देते हैं। लेकिन हम इस पे कंट्रोल करेंगे अपने एक्सपेंडिचर्स पे, और हम अपने खर्चों पे कम करेंगे। लेकिन आप कैन यू जस्ट इमेजिन, 2 जून से 3 अक्टूबर, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने के अंदर 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो डेट बढ़ चुका है यूएस के अंदर। आप इस ग्राफ को देख रहे हैं, तो इससे होता क्या है कि जब ये डेट इतना बड़ा हो जाता है, तो डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट पे आउट्स हैं, तो आपकी जो भी जीडीपी है, वो इंटरेस्ट के पे आउट में ही निकल जाती है। आज डेट टू जीडीपी रेशियो जो है यूएस की, वो 125-126% पे पहुंच गई है। जिस हिसाब से डेट जो है वो बढ़ रहा है, ये एक बहुत ही भयानक स्थिति ले रहा है, क्योंकि यूएस के अंदर एक दिन जो डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट पे आउट है, वो जीडीपी, वो जो उनका टोटल जो डिफेंस के ऊपर जो स्पेंडिंग है, उससे भी ज़्यादा जो जो स्पेंडिंग हो रही है, वो इंटरेस्ट के पे आउट्स पे हो रही है। तो जीडीपी का मेजर पोर्शन जो है वो इंटरेस्ट के पे आउट्स पे ही जा रहा है। और इमेजिन करिए कि डेट जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर ये इतनी तेज़ी से बढ़ता रहा, तो एक दिन इंटरेस्ट की पेमेंट्स पे अगर डिफ़ॉल्ट हो गया, तो यूएस विल बी ऑफिशियली डिफ़ॉल्टिंग ऑन द पेमेंट्स। आज हम लेबनान और इन कंट्रीज़ को हम बोलते हैं, उनका डेवलप कंट्रीज़ मज़ाक उड़ाती हैं कि कि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया, ज़ाम्बिया डिफ़ॉल्ट कर गया, इजिप्ट डिफ़ॉल्ट कर गया, यूक्रेन डिफ़ॉल्ट कर गया। सपोज़ हम ऐसे करते हैं, कल को सपोज़ यूएस अगर अपने इंटरेस्ट पे आउट्स पे डिफ़ॉल्ट कर गया, तो ये कितनी बड़ी पैनिकिंग न्यूज़ होगी पूरी दुनिया के लिए, ठीक है ना? सो ये यूएस के अंदर एक भयानक स्थिति बन रही है कि डेट बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। और अ इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक और पोम्प्लियानो है, काफ़ी फ़ेमस, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, जिसको उस ट्वीट की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। राइट, तो पोम्प्लियानो का ये कहना है कि नेशनल डेट प्रॉब्लम इज़ वेरी क्विकली गेटिंग मच वर्स। 275 बिलियन यूएस डॉलर जो वो ऐड हुए हैं सिंगल डे में, ठीक है? एंड इट वाज़ पॉइंटेड आउट ऑनलाइन दैट यूएस इज़ ऑन ट्रैक टू ऐड 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर टू द नेशनल डेब्ट इन सिंगल मंथ। 1 महीने के अंदर 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर ऐड हो सकता है यूएस में। कैन यू जस्ट इमेजिन हाउ वी आर गोइंग, what is going to happen in US and how this will reflect in the other part of the world. अगली न्यूज़ है जैक डॉर्से। जैक डॉर्से जो है वो बिटकॉइन का हार्डवेयर वॉलेट लेके आ रहे हैं, बिटकी, जो कि हेक्सागन शेप में होगा, और दूसरे उसमें ये कि उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी होगा। तो देखने वाली बात है, जैक डॉर्से ने अपनी लाइफ जो है, वो कहते हैं कि ट्विटर बेचने के बाद वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिटकॉइन और बिटकॉइन के डेवलपमेंट में देना चाहते हैं, आखिरी दम तक, मरते वक़्त तक। और उसमें बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो माइनिंग वाइनिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जितने लोग हैं, वो सेल्फ कस्टडी में सिक्योरली बिटकॉइन को रख सकें, इसलिए उनका एक प्रोडक्ट आ रहा है बिटकी, जो कि एक हार्डवेयर वॉलेट है, ठीक है? उसके बाद हम जानते हैं बिटकॉइन माइनर्स में मैराथन। मैराथन माइनर का लक कह लीजिए, चाँदी कह लीजिए, और ऑब्वियसली एक माइनिंग कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, मेहनत कर रही है, जो ज़्यादा से ज़्यादा हैश रेट प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तो उन्होंने 1242 बिटकॉइन सितंबर में माइन किए, व्हिच इज़ लाइक 4.3% शेयर है इस टाइम उनका बिटकॉइन माइनिंग रिवॉर्ड में। बहुत बड़ा शेयर है, इतने बिटकॉइन उन्होंने माइन किए, जिसका ऑब्वियसली पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, तो उनके शेयर प्राइस पे सीधा-सीधा इम्पैक्ट है। 3.29% उनका शेयर प्राइस जो है वो बढ़ा है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, माइनिंग कर रही है, 3-4% उनका शेयर हो चुका है, 1242 बिटकॉइन सितंबर में है। ऑब्वियसली उनके शेयर प्राइस पे इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है? ज़्यादा बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं माइनिंग में उतरेंगी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। जो आपने देखा कि साल्वाडोर के अंदर जो एज़ अ कंट्री सॉवरेन नेशन अब बिटकॉइन को माइन कर रहा है। हमने भूटान के अंदर सुना कि वहाँ पे प्लानिंग चल रही है बिटकॉइन को माइन करने की, टोंगा इंटरेस्टेड है बिटकॉइन को माइन करने में, तो जहाँ अब बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं, बिटकॉइन की माइनिंग में उतर सकती हैं। चाइना में भी रिवर्सिंग इज एंटी क्रिप्टो स्टैंस, ये चेन एनालिसिस का कहना है, लेकिन मुझे ये मुश्किल लगता है, क्योंकि चाइना हमेशा से क्रिप्टो के अगेंस्ट था, लेकिन हांगकांग, क्योंकि हांगकांग के ऊपर चाइना का कहीं न कहीं प्रभाव है, पॉलिटिकली भी अरेंजमेंट इस तरीके से है। तो हांगकांग के अंदर वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हांगकांग प्रो क्रिप्टो हो गया है। और इसका यहाँ पे ये कहना है कि जो हांगकांग के अंदर जो ऑन ऑन चेन जो ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम है, वो ऑलमोस्ट चाइना के ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम के बराबर होता दिख रहा है। और अगर चाइना के सामने ये हो रहा है, तो कहीं न कहीं चाइना की इसमें मंज़ूरी होगी। ये देख रहे होंगे कि 64 बिलियन यूएस डॉलर जो है रॉ ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम था हांगकांग का, और चाइना का 86.4 बिलियन। हांगकांग चाइना से बहुत दूर नहीं है, और चाइना की सहमति से यही हो रहा होगा। तो चाइना क्या ऐसा चाहता है कि
दे वांट टू रिवर्स द स्टांस, बट मेरा यहाँ पे मानना है कि चाइना का प्रभाव हांगकांग पे धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। हांगकांग के निवासी थे जो, वो वहाँ से मूव आउट करके कनाडा और अलग देशों में शिफ्ट हो रहे हैं। चाइनीज़ नेशनल अब हांगकांग के अंदर सेटल हो रहे हैं। चाइना चाहता है कि चाइना के ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाइना के हांगकांग में सेटल हो जाएँ और हांगकांग के जो प्रवासी लोग थे वो और जगहों पे चले जाएँ। अल्टीमेटली होना यही है कि चाइना क्रिप्टो के अगेंस्ट है और हांगकांग के अंदर भी उसका प्रभाव ये देखने को मिलेगा। अभी उसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये कहना कि चाइना रिवर्स कर देगा अपना क्रिप्टो स्टांस, ये मुझे नहीं लगता, ठीक है? उसके बाद हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश से खबर आ रही है कि 200 करोड़ रुपए का एक क्रिप्टो स्कैम हुआ, वहाँ पे पोंज़ी स्कीम चली, हिमाचल के अंदर ये लोगों ने चलाई और उनको गुजरात से पकड़ा गया है। 200 करोड़ रुपए हिमाचल स्टेट से पोंज़ी स्कीम के द्वारा। मैं फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसी पोंज़ी स्कीम से दूर रहें। क्रिप्टो में कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आप ना जाएँ, पोंज़ी स्कीम पे ध्यान ना दें। पोंज़ी स्कीम आपको ल्योर करती हैं और वो आपके पैसे लेके भाग जाती हैं। आपसे पैसे लेके वो दूसरे को देती हैं, तीसरे को देती हैं, चौथे को देती हैं। इस तरह की पोंज़ी स्कीम अगर आपके परिवार में कोई भी अगर इन्वॉल्व्ड है तो उसे प्लीज़ मना करिए, रिक्वेस्ट करिए और उसकी बात, वो अगर आपसे मीटिंग करने के लिए बोलता है, उसके हाथ जोड़ के उसको नमस्ते कर दीजिए कि भैया हम आपकी बात नहीं सुन सकते। लेकिन प्लीज़ आप पोंज़ी स्कीम से दूर रहिए, छोटे ऑल्ट कॉइन से दूर रहिए। हमेशा से आपको ये बोला जाता है कि आप जो क्रिप्टो को समझते हैं कि ये रातों-रात पैसा बनाने की स्कीम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये और इसमें बहुत ही सतर्कता के साथ आपको चलने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको अपडेट पसंद आए होंगे, क्रिप्टो की ताज़ा खबर आपको पसंद आ रहा है। अगर ये शो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार यार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर लो, इतना तो करोगे ना? ठीक है, चलो फिर से मिलते हैं कल क्रिप्टो की ताज़ा खबर के साथ। थैंक यू वेरी मच।